ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं पेट के रोगों से कैसे मुक्त हों, आप कैसे ठीक हो सकें, पेट के रोग कैसे आपको हो लगे ही ना, इसके लिए कुछ सूत्र बताने जा रहा हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, आप इसको समझें और प्रयोग करें और फिर देखें कैसे ठीक होता है। दरअसल परमात्मा का प्रेम निश्चल और निर्विकार व्यक्तियों के लिए आरक्षित होता है। जो व्यक्ति जितना हृदय से शुद्ध होते हैं, निश्चल होते हैं, जितना ही सरल स्वभाव के होते हैं, ईश्वरीय व्यवस्थाएं या ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय सुख शांति, स्वास्थ्य, आरोग्य, समृद्धि उनको ज़्यादा मिलता है। जो व्यक्ति जितने कपटी होते हैं, झूठे होते हैं, जितने चंचल होते हैं, जितने बुद्धि का इस्तेमाल अधिक करते हैं, वह भगवान के प्रेम कभी नहीं पा सकते हैं। तो हमारा स्वास्थ्य भी ऐसे ही डिपेंड करता है। मेरे पास लोग आते हैं, वो इतनी इतनी दवाइयाँ खाते, इतनी चीज़ें खाते हैं कि पूरे स्वास्थ्य का सत्यानाश कर देते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये इतनी दवाइयाँ खा के जिंदा कैसे है। ऐसा नहीं कि दवाई खाने की वजह से जिंदा है, दवाई खा के भी जिंदा है, ये आश्चर्य का विषय। एक आदमी को एसिडिटी होता है और एसिडिटी को खत्म करने के लिए, यानी एसिडिटी का शमन करने के लिए वह तमाम 15-20 चीज़ें और खा लेता है। कभी गुनगुना पानी पी रहा है, कभी नींबू पी रहा है, कभी इनो खा रहा है, कभी कोई चूरन ले रहा है, कभी पेप्सी पी लेता है, कभी कुछ खा लेता है, कभी कुछ खा लेता है, कभी चाय पी लेता है। मतलब एक उपद्रव तो अंदर चल रहा है, 15-20 उपद्रव उसने और ऊपर से डाल दिया, फिर दिमागी टेंशन। तो मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ कुछ सूत्र हैं, अगर इसको आप करते हैं तो आप पेट के रोगों से अमूमन दूर रहेंगे। दरअसल जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उसमें पेट के रोगों का जो हिस्सा है वो 70% के आसपास है। 70% हिस्सा यानी 70% रोग सिर्फ और सिर्फ पेट से होते हैं, चाहे अकाल मृत्यु हो या लीवर किडनी की डिजीज हो, हृदय रोग हो, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, बीपी, तमाम जो नस नाड़ियों के रोग हैं। पेट के रोग यदि ठीक कर पाते हैं तो आप 70% रोग से दूर होंगे। चलो 70 नहीं 60 तो दूर हो ही जाएंगे। अब 30-40% में आता है वो तनाव से, नींद की गड़बड़ियों से, बहुत अधिक दवाओं के सेवन से, या फिर कोई पास्ट जन्म के उसके कुकर्म ऐसे हैं जो भी रोगी रहने वाला है, या फिर बहुत ही ज़्यादा वो यूँ कह लो कि अशांत रहता हो या हलचल में रहता हो। तो अगर एक ऊर्जा विज्ञान यदि साथ लेते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। हम सब कुछ बदलते हैं, डॉक्टर बदल लेते हैं, दवाई बदल लेते हैं, और भी किसी कहने के अनुसार कई सलाह मान लेते हैं, लेकिन कभी ये विचार नहीं करते कि क्या आहार में परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन से सामान्य में पशु निर्भराणाम। भगवान ने यह व्यवस्था दी है कि आहार जो है वो प्रकृति के अनुसार हर प्राणी, चाहे वो कोई भी हो, वो स्वेदज हो, अंडज हो, जरायुज हो या फिर उद्भिज हो, सब प्राणी अपना अपना आहार पहचानते हैं। मनुष्य के पास चूंकि सूचना है, इस सूचना की वजह से उसको ओरिजिनल आहार का पता नहीं चलता। तो यदि आहार को ठीक करें और थोड़ा नींद वगैरह ठीक करें और ये चीज़ें ठीक हो सकती है। हमारा जो ब्रेन है, यह ब्रेन कनेक्टेड होता है लीवर से, और लीवर से कनेक्टेड होता है आंतें, जो कि पाचन का मुख्य अंग है। जो मेन ऑर्गन्स है पाचन का वो आंतें हैं। तो जिसके ब्रेन में जितना अधिक हलचल होगा, पाचन में भी उतना अधिक हलचल होता है, पाचन उसके खराब होते हैं। खंडित ऊर्जा, यानी जब ऊर्जा खंडित हो जाती है तो कार्य सिद्ध नहीं होती, पाचन प्रणाली भी सिद्ध नहीं होती, वहाँ मल रुक जाते हैं। जो बड़ी आंतें हैं वह अशक्त और कमजोर हो जाती है, अपान वायु मंद हो जाती, मल को बाहर नहीं फेंकता और शरीर बीमार हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि जब खाना खाते हैं बस एक काम करना है, खाना जब खाते हैं तो और कोई भी काम नहीं करना है। ना टीवी देखना है, ना मोबाइल चलाना है, ना बातें करना है, ना गाड़ी चलाना है, ना ही पेपर पढ़ने, ना ही किसी और प्रकार के विचार मन में लाने। आप होश में खाना खाइए, भोजन उठाते हुए देखें, मुंह में डालते देखें, चबाते देखें, घटकते देखें। आपको होश रहना चाहिए मैं ये काम कर रहा हूँ। दरअसल मनुष्य बेहोश है, बेहोशी में बहुत सारे काम, 90% ऊर्जा तो बेहोशी में छिन्न भिन्न हो जाती है। शाम को जब आप 5 मिनट आंख बंद करके विचारेंगे तो आप देखेंगे आप अधिकतर समय बेहोशी में गुजार गए हैं, आपको पता ही नहीं था, आप कई गलत काम करके कई अधिक बोल गए हैं। ये सबके साथ हो रहा है। तो जो करना है वह यह कि खाना खाने वक्त विचारों से
और संसारिक कर्मों से दूर होना है। एक समय पे एक काम करने की आदत डालें। आप 10 मिनट निकाल लो, पहले सिर्फ भोजन कर लें या सिर्फ टीवी देख लें या सिर्फ बातें कर लें, सिर्फ पेपर पढ़ लें, बट एक समय में कम। 1 घंटे तक बातें भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, इससे ऊर्जा खंडित होती है। खंडित ऊर्जा से किया गया कर्म कभी सिद्ध नहीं होता, सफल नहीं होता। दूसरा काम ये करना है कि एक टाइम का आहार जिंदा आहार होना चाहिए। जिंदा मतलब ये शरीर जिंदा है तो इसको मुर्दा आहार नहीं देना, अग्नि पे चढ़ा हुआ आहार नहीं देना। कम से कम एक समय का भोजन, वह भोजन फल हो सकता है सबसे बेस्ट, या कभी कभी अंकुरित आहार हो सकता है जो स्प्राउटेड फूड होते हैं, या कभी कभार सलाद हो सकता है, कभी नारियल चबा सकते हैं, इस ढंग कभी ओनली जूस पे रह सकते हैं। यानी एक टाइम का आहार यदि जिंदा भोजन हो जिसमें अग्नि पे चढ़ा हुआ नमक मिर्च मसाले मिलाया हुआ ना हो, कोई पैक्ड फूड ना हो, या दूध दही बिल्कुल ना हो उसमें। हाँ, दूध भी हो सकता है तो दूध होगा कच्चे गाय का दूध, देसी गाय जिसके गले में झूला हो, पटके हो और कंधा हो जिसमें, और सिर्फ दूध हो सकता है क्योंकि दूध में अपने आप में पर्याप्त आहार, उसके साथ कुछ भी नहीं लेना है। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, उसमें यह बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्या होना चाहिए, किसके साथ क्या खाने सही रहेगा और किसके साथ क्या खाने से गैस बनेंगे, कब्ज बनेंगे। तो बातें जो निकल कर आ रही हैं, अब मैं अंतिम चरण में हूं। भोजन जब भी करें तो हलचल नहीं होना चाहिए, सिर्फ भोजन कर लीजिए, चबा के खाइए। शरीर को 5 लीटर तक लार की रोज जरूरत पड़ती है। जब हलचल में खाते हैं तो 500 ml भी नहीं मिलता, मतलब आप 3 बार 4 बार खाना खा जाते हैं, शरीर को लार ही नहीं मिलता। 100-200 ग्राम मिलता है, जहाँ 5 लीटर रोज की जरूरत है और मिलता है 500 ml भी नहीं, तो बीमार हो जाएगा शरीर। उसमें क्षार तत्व की कमी हो जाएगी क्योंकि लार में पूरा क्षार होता है। अगर अम्लीय भोजन भी कर लिया, यदि चबा के लार समेत करते हैं तो आपका पाचन प्रणाली खराब, अवरुद्ध नहीं होगा, वो चिपकेगा नहीं। दूसरा, एक टाइम का भोजन जीवंत आहार करें, चाहे फल हो, सलाद हो, कच्ची सब्जियां हो, नारियल वगैरह चबा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, या फिर कच्चे गौ का दूध पी सकते हैं। लेकिन दूध उसी समय का निकला होना चाहिए, तुरंत का निकला हो 2 मिनट के अंदर। अगर 10 मिनट 20 मिनट हो गए तो वो दूध फिर आपके काम का नहीं, क्योंकि एंजाइम होते हैं, मर जाते हैं। ये जो जीवंत आहार है रात का भी हो सकता है, दोपहर का भी हो सकता है और सुबह का भी हो सकता है। यद्यपि सुबह में जीवंत आहार लेना अति उत्तम है, रात को सेकेंडरी है, और मिड टर्म जो लेते हैं दोपहर में वह सबसे कमजोर है। तो सुबह लेते हैं बहुत अच्छा, या फिर रात को ले लें। एक समय का आहार अगर आप जीवंत करते हैं, जो अग्नि पे चढ़ा हुआ ना हो, तेल मसाले मिला हुआ ना हो, या फिर अननेचुरल ना हो, कुक्ड ना हो, फ्राइड ना हो, या फिर कहीं फैक्ट्री के थ्रू ना आया हो, तो आपकी आंतों में हलचल यानी ऊर्जा का जो वेग है, संवेग, वो बढ़ जाएगा। आंतें ज़्यादा बलवती हो जाएंगी, ताकतवर हो जाएंगी, वाइब्रेशन बढ़ेंगे, क्योंकि वो ऊर्जा को आपने रोक दिया, और वो अच्छी तरह से पाक का काम करेगी, पचाने का एंजाइम बनाएगी शरीर। अब एक लास्ट में महत्वपूर्ण बातें कह रहा हूँ, ये वीडियो आप शेयर भी कीजिएगा, और इसको समझना, अंतिम बातें समझना बहुत जरूरी है। अंतिम बातें ये है कि जब कभी खाना खाते हैं तो उसकी प्री प्लानिंग करें। जैसे हम आप भोजन कर रहे हैं और अचानक कुछ आ गया, उसको हमने खा लिया, तो शरीर के जो एंजाइम हैं या ग्रंथियां हैं, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वह तैयार नहीं है उस ढंग के एंजाइम को देने के लिए, तो वह पचा नहीं पाएंगे। वहाँ पे एसिडिटी होगा, कब्ज गैस होगा, या दस्त भी हो सकता है, या फिर शरीर में पूरी ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो जब भोजन करते हैं तो आपको पहले बता देना अपने शरीर को कि मैं इतने बजे ये खाऊंगा। जैसे मुझे सुबह फल खाना है तो मैं रात को ही बता देता हूँ कि कल मुझे 8 से 10 के बीच में फ्रूट खाने और ये खाने, 2 केले खाऊंगा या नारियल पपीते खाऊंगा। मैं पहले ही तय कर देता हूँ, शरीर को इन्फॉर्मेशन, सूचना दे देता हूँ। शरीर कल सुबह 8 से 10 बजे के बीच में अपने आप वो एंजाइम तैयार कर रखेगा ताकि मैं वो फल को पचा सकूँ, यानी शरीर पचा लेगा। इसी प्रकार अगर मुझे रोटी खाने हैं तो मैं शरीर को बता देता हूँ कि मुझे 2 से 3 के बीच में, समय तो मेरा फिक्स नहीं होता, पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 2 से 3 के बीच में मुझे रोटी खाने, रोटी के साथ सलाद होगी, सब्जी होगी, चटनी होगा, टमाटर होगा, या फिर और भी कुछ हो सकता है, तो ये हो सकता है। और साथ में चलो मुझे मिठाई खाना होगा, मैं 1 लड्डू भी खाऊंगा। तो मैंने शरीर को सब कुछ बता दिया पहले ही, 1 दिन पहले या सुबह में बता दिया, तो वो 2 बजे के आसपास अपने आप वो एंजाइम तैयार कर लेगा, लड्डू को भी पचा सके, रोटी को भी, दाल को भी, सलाद सब्जी को भी। इसी प्रकार मुझे रात को खाना खाना है, अब मैं सोचूंगा आज मुझे खजूर खाने, या मुझे तिल का दूध पीना है, या मुझे कोई और फल खाने, या मुझे आज सब्जी खानी, सलाद खाने,
तो मैं शरीर को पहले बता दूंगा, यानी एक 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पहले, तो मेरा शरीर वो एंजाइम तैयार करके रखेगा, वो अपच नहीं होगा, इंडाइजेशन नहीं होगा। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा गहरी बातें, इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। ऊर्जा को खंडित नहीं होने देना है, भोजन चबा के करना है और शरीर को पूर्व सूचना देनी है। यह 3 काम अगर कर लेते हैं तो आप चमत्कार हो जाएगा। आप करके देखिए, मुझे झूठ या सच साबित अभी से न करें, आप 1 सप्ताह या 1 महीना प्रयोग करके देखें और आप देखेंगे कम खाने लगे। कम खाने से आपका पेट भर जाता है, पहले बहुत अधिक खाते थे, आप देखेंगे आपका पाचन प्रणाली तीसरे दिन से ही अच्छा काम करने लगी, शरीर में ऊर्जा ज़्यादा मिलने लगी। तो धन्यवाद, ओम, जय हिंद। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शेयर कर देना। नमस्ते।